नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर गाजीपुर में ठंड का कहर लगातार जारी है। प्रशासन के दावे यहां पर बेअसर नजर आए हैं। रेलवे स्टेशन पर ना अलाव है, ना रैन बसेरा है। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में दावों की पोल खुली है। मासूम बच्चों संग प्लेटफॉर्म पर सोते दिखे हैं यात्री। ठंड में ट्रेन का इंतजार हो रहा है। शीतलहर से जनजीवन बेहाल हो गया है। बच्चों संग सोती दिखाई दी है महिला। आवारा कुत्ता भी लेटा नजर आया है। रात के 11:30 बजे रेलवे स्टेशन पर एक भी अलाव जलता हुआ नजर नहीं आया। प्रशासन का दावा था कि 16 रैन बसेरे हैं और 188 अलाव स्थल चिन्हित हो चुके हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी अलाव दिखाई नहीं दिया, ये यात्रियों का भी कहना है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है किस तरीके से कोई भी इंतजाम इन लोगों के लिए, इन बेसहाराओं के लिए या फिर यात्रियों के लिए इंतजाम जो है वो किए नहीं गए हैं। तो ये देखिए किस तरीके से जब इन रैन बसेरों का रियलिटी चेक हमने किया है, हमारी टीम ने किया, तो ये जो दावे थे वो ग्राउंड जीरो पर बेअसर नजर आए हैं। तो ठंड में ट्रेन का इंतजार करते हुए जमीन पर पड़े हुए ये जो तमाम लोग हैं वो नजर आए हैं। तो देखिए, प्रशासन के दावे तो कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर जो तस्वीर है वो कुछ और नजर आई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एडीएम सीआरओ गाजीपुर आयुष चौधरी, उनका क्या कहना है, एक बार वो सुन लेते हैं। कल से लगभग ठंड और कोहरे की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं और ठंड की काफ़ी शीतलहर भी शुरू हो गई है। आईएमडी द्वारा भी लगातार इसके लिए हम लोगों को अलर्ट आते रहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम कल से ही रैन बसेरे, जितने हमारे जनपद में 16 रैन बसेरे अभी इस्टेब्लिश किए गए हैं, उन रैन बसेरों को पूरी तरीके से सभी सुविधाओं के से परिपूर्ण करते हुए उसको शुरू करा दिया गया है। लगभग 188 जगहों पर अलाव की व्यवस्थाएं चिन्हित की गई हैं। अभी हमारे कल लगभग 44 से 54 जगहों के आसपास अलाव भी जलना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे जैसे शीतलहर रहेगी, हमारी अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे सारे पूर्ण रूप से संचालित कर दिए जाएंगे। तो गाजीपुर में ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन के दावे जमीनी हकीकत में भी दिखाई दे रहे हैं? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन का रियलिटी चेक किया, जहां पर प्रशासन के तमाम दावे खोखले नजर आए हैं। रेलवे स्टेशन पर देर रात यात्रियों को ठंड में खुले आसमान के नीचे ट्रेनों का इंतजार करता देखा गया है। किसी की ट्रेन लेट थी तो किसी की ट्रेन शीतलहर के चलते कैंसिल हो चुकी थी। मजबूरन यात्री पूरी रात स्टेशन पर ही बिताते नजर आए हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आई जब छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ लोग ठंड में प्लेटफॉर्म पर सोते दिखाई दिए। एक तस्वीर ने तो इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है, जहां पर एक महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर स्टेशन पर सो रही थी और उसके ठीक बगल में एक आवारा कुत्ता भी ठंड से बचने के लिए लेटा हुआ था। करीब रात 1 बजे पूना जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे एक यात्री ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बताया कि वो स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, लेकिन पूरे रास्ते किसी भी चौराहे पर उसे अलाव जलता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि कुछ यात्रियों का यह भी कहना था कि शाम के समय स्टेशन पर अलाव जलाया गया था, लेकिन रात में 11:30 बजे के बाद ना तो अलाव दिखा और ना ही कोई रैन बसेरा चलता मिला। जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि पूरे जनपद में 16 स्थानों पर रैन बसेरा है और 188 स्थानों को अलाव के लिए चिन्हित किया गया है। प्रशासन के मुताबिक लगभग 50 से 60 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर एडीएम सीआरओ आयुष चौधरी का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा के लिए रेलवे से एनओसी मिल चुकी है और शुक्रवार की शाम से रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उनका ये दावा फेल साबित हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ठंड अपने चरम पर है, जब लोग आज ठिठुर रहे हैं, तो कल व्यवस्था की जाएगी। इंडिया न्यूज की टीम के द्वारा रियलिटी चेक में साफ दिखाया गया है कि देर रात रेलवे स्टेशन पर ना तो रैन बसेरा संचालित था और ना ही अलाव जल रहा था। तो देखिए, रैन बसेरों का जो रियलिटी चेक है गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय तिवारी ने किया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 दिनों से शीतलहर
का सितम जारी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर के सिटी रेलवे स्टेशन के पास। हम तस्वीर में दिखाएंगे यहाँ पे बुनियादी जो सुविधाएं यात्रियों को मिलनी चाहिए जाड़े में क्या है क्या नहीं है, जिला प्रशासन कितना दावा करता है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और रियलिटी चेक जानने की प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये महिला है, ये पुरुष हैं, ये साथ में कुत्ते भी हैं और एक छोटा बच्चा भी है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ पे व्यवस्था। क्या नाम है? लक्ष्मी गुजराती। लक्ष्मी जी, आप कहाँ इस समय? स्टेशन में। स्टेशन पे कहाँ जाना है? हमको हम तो बनारस जाने का। बनारस। अगर देखा जाए रैन बसेरा का, तो यहाँ पे ठहरने का कोई व्यवस्था है? नहीं 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 है, नहीं है बाबू। रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं है? लकड़ी उकड़ी कुछ नहीं जला। लकड़ी उकड़ी कुछ नहीं है? नहीं। तो आप सुन सकते हैं, ये एक महिला थी, इन्होंने बताया कि रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं है, ना अलावी की व्यवस्था है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पवन पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। कहाँ? अभी 11:30 बज रहा है रात को, कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं जॉब करता हूँ पार्किंग में। अच्छा, पार्क में। तो अभी कहीं जाना है? नहीं नहीं, अगर बात करें रैन बसेरा की, तो यहाँ पे यात्रियों को ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है? नहीं अभी तक तो कोई वैसी व्यवस्था है नहीं। अगर अलावे की बात करें तो अलावे भी जो है यहाँ पे व्यवस्था है? अलावा 2-3 जगह जलाया गया है। रैन बसेरे की भी व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं। तो आप सुन सकते हैं, अभी भी लोगों का कहना है कि रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे साथ लोग बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो है लोग यात्री हैं जो फर्श पे सोए हुए हैं। कितनी जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हम बात करेंगे और लोगों से। क्या नाम है भैया? ब्रजेश नाम है मेरा। ब्रजेश जी, अभी 11:30 लगभग बज रहा है। हाँ। इस रात को जो है आप स्टेशन पे क्या करने आए हैं? कहाँ से आ रहे हम हैं? ट्रेन पकड़ने आए हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं। कहाँ जाना है? वाराणसी। यहाँ पे अगर देखा जाए यात्रियों को ठहरने के लिए इस कड़ाके की ठंड में रैन बसेरे की व्यवस्था है? नहीं नहीं, इस साल तो कोई व्यवस्था नहीं की गई। अलावे की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं चौराहे पे भी हम आए तो कहीं नहीं दिखा। अच्छा, ये जो यात्री लोग फर्श पे सोए हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, क्या कहेंगे लोगों के लिए? प्रशासन को और रेलवे प्रशासन को भी, और दोनों प्रशासन को इनके लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि हर साल रैन बसेरा यहाँ बना दिया जाता है। इस बार अब तक नहीं बना। लोग अपना कंबल और प्लास्टिक बिछा करके लेटे हुए हैं, जो कि नीचे से बहुत ठंड है। इसमें किसकी लापरवाही मानेंगे? जिला प्रशासन को भी, साथ साथ रेलवे को भी। दोनों को। क्या नाम है भैया? उपेंद्र नाम पड़ेगा। भूपेंद्र जी, कहाँ से हैं? हम तो यहीं बगल से हैं। कहाँ जाना है? जाना है बनारसी हम लोग। अगर रैन बसेरे की बात किया जाए, इस कड़ाके की ठंड में यात्रियों को ठहरने के लिए व्यवस्था है? नहीं, कहीं व्यवस्था कुछ नहीं दिख रही है। अलावे की व्यवस्था है? कहीं व्यवस्था नहीं है कुछ। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर। व्यवस्था, उचित व्यवस्था कराना चाहिए और रैन बसेरा की भी व्यवस्था कराना चाहिए यहाँ बीच पे। बीच में आकर के प्रशासन को बीच में आकर देखना भी चाहिए कि इस बार तो लगा नहीं है। अब मान लीजिए उनको अधिकारी बता रहे हो नीचे के कि नहीं लगा हुआ है, बड़े अधिकारियों को आकर के मौके पर निरीक्षण करना चाहिए कि लगा हुआ है नहीं, और उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। हमारे साथ कुछ महिला भी हैं, हम बात करेंगे, जानने की कोशिश। फर्श पे सोई हुई हैं। क्या नाम है चाची? हमारा मुन्नी देवी नाम है। मुन्नी जी, रात को 11:30 हो रहा है, आप जो है फर्श पे सोई हैं, क्या रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है, और कुछ अलावे नहीं। की व्यवस्था भी नहीं है? कुछ नहीं, आग पानी कुछ भी नहीं। कहाँ आपको जाना है? मेरे कहाँ जाना है? मैं तो यहीं रहती हूँ, आती हूँ। कहीं जगह नहीं है हम लोग के, रैन बसेरे की जगह नहीं है? कहीं नहीं है। तो आप सुन सकते हैं, महिला हैं जो बता रही हैं कि रैन बसेरे की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ और सज्जन हैं। क्या नाम है भैया? नीरज कुमार। नीरज जी, अभी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम तो अभी आ रहे हैं अपने कार्यालय से, लोक निर्माण विभाग PWD City 1 से, और मैं वाराणसी के लिए रवाना हो रहा हूँ। जी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है कि नहीं? नहीं, यहाँ तो रैन बसेरे का कोई व्यवस्था नहीं है। अलावे की व्यवस्था है? कुछ नहीं है। ये तो अब माननीय हमारे सरिता अग्रवाल जी को सोचना चाहिए, हमारे DM साहब को सोचना चाहिए। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं RTI चौराहा, पुलिस लाइन रोड, गोरा बाजार, गाजीपुर। अच्छा अच्छा। तो आप सुन सकते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी की 1 बजे रात को ट्रेन है, कोई पुणे जाने वाला है, कोई बनारस जाने वाला है। अगर हम बात करें रैन बसेरा की, तो एक तरफ जिला प्रशासन जो है दावा कर रहा है कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डा पे आज से रैन बसेरा चालू कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो जिले में लगभग 16 रैन बसेरा बनाए गए हैं, वही 188 अलावा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे अलावे की व्यवस्था की जाएगी। अगर हम बात करें जिला प्रशासन का, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो जिला प्रशासन का दावा खोखला नजर आ रहा है। वही यात्रियों से हम बातचीत किए, यात्रियों ने
क्या बताया क्या नहीं बताया आप खुद सुन सकते हैं। विनय तिवारी, इंडिया न्यूज, गाजीपुर।